हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के प्रश्नों की। और ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, जो प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है उसका लेवल आपको पता चल जाता है कि किस तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। इसलिए मैं वही प्रश्न लेकर के आता हूँ जो परीक्षा में पूछे गए हैं या हो सकता है परीक्षा में पूछे जाएँ, जिनका पैटर्न बहुत अच्छा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 3 × 3 का है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ये रहा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारा सबसे पहला तरीका ये रहता है इस प्रश्न में कि हमारी बड़ी संख्या किस तरफ दी गई है। ठीक है, अब मैं देखूंगा बड़ी संख्या मेरी ऐसे चलूँगा, ऐसे तो मेरी बड़ी संख्या इधर 72 है, ऐसे चलूँगा तो 96 है और ऐसे चलूँगा तो 108 है। अब मैं इस प्रश्न को बड़ी संख्या की तरफ ऐसे सॉल्व करूँ, ऐसे तो 72 कैसे आया, किन संख्याओं से मिलेगा मुझे? 24 से और 6 से 72 मिलेगा। ठीक है, तो मैं 24 और 6 का क्या करूं कि 72 मुझे मिल जाए, ये करना है। अब मैं यहाँ पर 24 6 का क्या करूं कि 72 मिल जाए। मैं क्या करूं दोस्तों, 24 और 6 का गुना कर दूं। 6 चौके 24 का 4 कैरी का 2, 6 दूने का 12 है, 12 में कैरी का 2 जोड़ेंगे तो 14, 144 हो गया। ठीक है, अब इस 144 में क्या करूँ, अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो कितनी में 2 सत्ते 14, 2 दूने का 4, 72 बार में गया और 72 मेरा ये आ गया। दोनों का गुना करके 2 से डिवाइड कर दिया, हमें ये संख्या मिल गई। अब वही लॉजिक यहाँ पर लगना चाहिए, दोनों का गुना 2 से डिवाइड, यहाँ पर भी वही लगना चाहिए। दोनों जगह अलग अलग नहीं, एक ही होना चाहिए। तो 12 का गुना कर दूँ पहले मैं 16 से, 12 छिंग 72, 72 के कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 2, कैरी का 7 रहेगा। 12 कम 12, 12 में कैरी का 7 जोड़ देंगे तो 19। दोनों का गुना, गुना के बाद 2 से डिवाइड कर दो भाई। 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 2 नंबे का 18 हो गया, एक बचेगा 12 हो जाएगा, 2 छिक्के 12, 96 हो गया और 96 ही आपको यहाँ दिया गया है। तो दोनों में सेम पैटर्न है तो यहाँ पर भी वही सेम पैटर्न लगेगा। ठीक है, दोनों का गुना। अब यहाँ पर मैं किस संख्या से गुना करूँ? क्वेश्चन मार्क का गुना 18 से। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का गुना 18 से, दोनों का गुना और डिवाइडेड बाई अगर मैं 2 करूँगा तो कितना आना चाहिए भैया? 108 आना चाहिए। यही तो हमारा पैटर्न है, दोनों का गुना 2 से डिवाइड, ये संख्या आ रही है। बात क्लियर है भाई? प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए। देखिए, 18 से कटाऊँगा मैं 108 को, कितनी बार में कटेगा भाई? 6 बार में। ठीक है, 6 बार में कटेगा। और 2 कमल पे 6 से कर दो, इधर क्या है आपका क्वेश्चन मार्क बराबर 2 कमल पे 6 से किया तो कितना गया? 12। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आ जाएगी? 12 आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा, 12 दे रखा है बी ऑप्शन में। समझ में आ गया प्रश्न? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न में दोस्तों इस बार दे रखा है 3 × 4 का। ये रहा मेरा क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सी संख्या आएगी यहाँ पर? देखिए प्रश्न में हो क्या रहा है, प्रश्न में आप नीचे की तरफ चलेंगे तब आपको बड़ी संख्या मिलेगी 90, नीचे की तरफ चलेंगे 65। इसका मतलब नीचे की तरफ बड़ी संख्या है तो प्रश्न को हम नीचे की तरफ सॉल्व करेंगे। तो ये 90 कैसे आया? 8 7 6 का कुछ कीजिए जिससे कि 90 बन जाए। ठीक है, 8 7 6 से 90 बनाना है। देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं ऊपर वाली संख्या को जोड़ लूँ दोनों को, 8 और 7 कितना होता है? 8 7 होता है 15। ठीक है, दोनों को मैंने जोड़ लिया, 15 हो गया, 15 हो गया। अब 15 का गुना कर दूं मैं 6 से, दोनों को जोड़ के नीचे वाली संख्या से गुना। 15 का मैं 6 से करूँगा, 15 छिक्के 90 भाई 90 होता है और यहाँ पर 90 ही तो दिया गया है। अब वही मैं इस वाली लाइन में करूँ भाई, दोनों को जोड़ूंगा मैं, 7 और 6 कितना होता है? 7 और 6 13 होता है। और जो तीसरी संख्या उसमें गुना कर दूँ, मतलब 5 में गुना कर दूंगा तो 13 25 65 होता है। और यहाँ पर क्या दिया गया? 65 दिया गया, बिल्कुल सही। दोनों में सेम पैटर्न लगा, यहाँ पर वही पैटर्न लगा दो। 6 और 5 कितना होता है? 6 और 5 11 और तीसरी संख्या में गुना, मतलब 4 में गुना कर देंगे तो 11 का गुना 4 में कर देंगे, कितना होता है? 44। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर है, किस ऑप्शन में है? पहले ही ऑप्शन में। अच्छे से समझ में आ गई बात, कोई परेशानी नहीं किसी को भी। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 × 3 का प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, लेकिन सबसे पहले मैं क्या देखूंगा? बड़ी संख्या किस तरफ है। तो बड़ी संख्या यहाँ पर देखेंगे 20, यहाँ 15, मतलब ऐसे चलूँगा तो 20 आ रहा है, ऐसे चलूँगा तो 15 आ रहा है। तो मुझे सबसे पहले हिंट मुझे क्या मिली कि मैं प्रश्न को इस तरीके से सॉल्व करूँ। 20
4 8 का कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि ये 20 बन जाए। ठीक है, समझ में आ गया। 4 और 8 का कुछ ऐसा करो जिससे कि ये 20 बन जाए, बस यही करना है। तो क्या हो सकता है इस प्रश्न में, देखिए ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर क्या करूँ, इन दोनों को जोड़ दूँ। 4 और 8 को अगर मैं जोड़ूंगा तो 12 होता है। ठीक है, 4 और 8 को जोड़ूंगा तो 12 होता है, लेकिन हमको चाहिए 20। 20 में 12 में कितना जोड़ूं कि 20 बन जाए? आप कहेंगे सर 12 में 8 और जोड़ना पड़ेगा तब ये 20 बनेगा। ठीक है, क्लियर है। पहले मैंने दोनों को जोड़ा, अब 20 बनाने के लिए 8 और जोड़ना पड़ेगा तभी तो 20 बनेगा। अब मैं क्या करूं, यहाँ पर फिर से जोड़ूं इनको, तो 9 और 3 कितना हो गया भैया? 12। लेकिन कितना चाहिए? 15। अब 12 में मैं कितना जोड़ूं कि 15 बन जाए? भाई 12 में आप अच्छे जानते हैं कि 12 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो 15 बनेगा। तो कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में, देखिए ध्यान से देंगे, आ गया। देखिए 4 और 8 को जोड़ा था मैंने 12, अब इस 8 को मैंने फिर से जोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, 9 और 3 को जोड़ा 12, इस 3 को मैंने फिर से जोड़ दिया यहाँ पर। जो बीच वाली संख्या है उसको फिर से जोड़ा जा रहा है, जो बीच वाली संख्या है उसको फिर से जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर भी वही होगा। 6 और 6 12, और जो बीच वाली संख्या है उसको फिर से जोड़ा जाएगा 6 को, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18। 18 दे रखा है बी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बात क्लियर है, सभी को समझ में आ गई है बात, कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 4 7 13 25 49 क्वेश्चन मार्क। भाई इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा? देखिए सबसे पहला तरीका होता है इन प्रश्नों करने का कि आमने सामने रिलेशन बनाए इस तरीके से कि 4 के सामने 25 है, 7 के सामने 49 है, इस तरीके से। अब 7 के सामने 49 है तो 7 का स्क्वायर है, लेकिन 4 के सामने 25 है तो 4 का स्क्वायर तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या है? आमने सामने रिलेशन नहीं बन पा रहा। जब आमने सामने रिलेशन नहीं बन पा रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, जब भी तो क्वेश्चन मार्क पे पहुँचेंगे आप। तो देखिए 4 से क्या हो गया? 7, 4 से 7 हुआ, 4 में कितना जोड़ा आपने? 3 जोड़ा तो 7 हो गया। ठीक है, 7 से हो गया 13, 7 में कितना जोड़ा कि 13 हो गया? आप 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13। ठीक है, 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में 6 जोड़ा 13। अब 13 में कितना जोड़ेंगे कि 25 हो जाए? भाई आप 13 में कितना जोड़ेंगे? 25 हो जाए। आप कहेंगे सर 13 में 12 जोड़ दो तो 25 हो जाएगा। आप 25 में कितना जोड़ें कि 49 हो जाए? 25 में कितना जोड़ें कि 49 हो जाए? आप बोलेंगे सर 25 में 24 जोड़ दीजिए 49 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना जोड़ें कि क्वेश्चन मार्क वाली संख्या मिल जाए? कुछ समझ में आया? समझ में तो पूरा आ गया। 3 जोड़ा गया, 3 का 2 गुना 6, 6 का 2 गुना 12, 12 का 2 गुना 24, तो 24 का 2 गुना कितना जोड़ा जाएगा? 48 जोड़ा जाएगा कि नहीं? सीधा सीधा हिंट मिल गया। तो 49 में 48 जोड़ दो, ये संख्या हमें मिल गई। ठीक है, 49 में 48 जोड़ेंगे तो कितना होता है? 49 में 48 जोड़ेंगे ये होता है 97 होता है। तो क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे आपको कौन सी संख्या मिलेगी? 97 मिलेगी। और 97 किस ऑप्शन में? भाई डी ऑप्शन में। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है सर्कल है, सर्कल के अंदर संख्या है। मैंने क्या बताया, कभी भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो सबसे पहला तरीका है कि आमने सामने रिलेशन बनाएं। अगर आमने सामने नहीं बनेगा तो फिर आप इस तरीके से बना करके देख लीजिए। अब देखिए 5 के सामने 10 है, भाई 5 के सामने आपका कितना है? 10 है, तो इसका मतलब क्या है? 5 का 2 गुना है। 5 के सामने 10 का मतलब 5 का 2 गुना है। 7 के सामने 14 है, 7 के सामने 14 है, इसका मतलब क्या है? 7 का 2 गुना है। ठीक है भाई, 5 के सामने 10 है मतलब 5 का 2 गुना, 7 के सामने 14 मतलब 7 का 2 गुना। अब यहाँ पर क्या आएगा? 9 के सामने कितना? जब सभी का 2 गुना है तो यहाँ पर भी तो 9 का 2 गुना आएगा, तो 9 का 2 गुना कितना होता है? 18 होता है। इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे 18 आ जाएगा। 18 कहाँ पर है? बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बात क्लियर है? अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8 64 216 क्वेश्चन मार्क। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब आमने सामने यहाँ बनेगा नहीं, क्योंकि 8 के सामने 216 है, तो 8 के सामने 216 गुना में नहीं आता है। ठीक है, मतलब स्क्वायर में भी नहीं है। तो देखिए क्या हो सकता है, हमारे पास कौन कौन सी संख्या है? 8 64 216 क्वेश्चन मार्क। तो आप इन्हें सीक्वेंस में लिख सकते हैं, जैसे कि 8, ठीक है, 8 के बाद आपका 64, 64 के बाद 216, 216 के बाद क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। 8 लिख लिया, 64 लिख, 216 क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये जो 8 है ये क्या होता है दोस्तों? 2 का क्यूब। और ये जो 64 है ये क्या होता है भाई? 4 का क्यूब। और ये क्या होता है? 216 क्या होता है भाई? 6 का क्यूब।
अब यहाँ पर किस संख्या का क्यू आएगा भाई, 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 आएगा, क्योंकि सम संख्याएं चल रही हैं। तो यहाँ पर 8 का क्यू आएगा, और 8 का क्यू कितना होता है भाई, 512 होता है। 8 का क्यू कितना होता है, 512। ये आपके प्रश्न का क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है, समझ में आ गया प्रश्न। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, बड़े सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल है और क्वेश्चन मार्क कहाँ पर है, छोटे सर्कल के अंदर। यहाँ पर क्या आएगा, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, प्रश्न कठिन बिल्कुल भी नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ क्यों। अगर आप ये 5 और 4 का अंतर करें दोनों का, तो 1 आएगा, और 1 का क्या करें क्यू, तो 1 ही होता है। मुझे यहाँ 1 दे रखा है, ठीक है। देखिए यहाँ से और यहाँ तक का भाग लिया मैंने, और यहाँ से यहाँ तक के भाग में कौन कौन सी संख्या आ रही है, 5 और 4, ऐसे करके, ठीक है। 5 और 4 का अंतर क्या, 1 और 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही होता है। अब यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। 7 का और 3 का अंतर कीजिए, 7 और 3 का अंतर 4 आएगा, और 4 का क्यू करेंगे तो 64 होता है, 64 दिया गया यहाँ पे। यहाँ पर आ जाइए, 8 का 11 का अंतर करो भैया 3, और 3 का क्यू कितना होता है, 27 होता है। उसी तरीके से 8 और 2 का अंतर करो भाई आप, 8 और 2 का अंतर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 का अंतर हो जाएगा आपका 6, और 6 का क्यू करेंगे यहाँ पर तो कितना, 216, ठीक है। 6 का क्यू कितना होता है, 216 होता है, और 216 कहाँ दिया गया, डी ऑप्शन में। खत्म हुआ प्रश्न। इस तरीके से सोचिए प्रश्न के बारे में, अगर आपको इस तरीके का प्रश्न दिया गया है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।